सारे किसान भाइयों राम राम। और आज आप पहुँचे हैं भाई छोटा उचाना, और जो अपना तोताल है जिसकी पलटू वाली अटैचमेंट है, तो उसका गिलियाँ बाण लग रहे हैं अपने ताऊ जी का खेत में। रामेर ताऊ जी हैं अपने, और इनता आप पहले भी मिल चुके हो। जो मैंने आपको एक हल्दी की वीडियो डाली थी और उसके पीछे एक कहानी बताई थी भाई। 7 साल पहले इन्होंने 100 ग्राम बीज से शुरुआत करी थी, उसे को आई साल बोएंगे पड़ेंगे। तो इब मौका पर इनने 1.5 किला के आसपास की जो पिछला सीजन में उसमें बिजाई करी थी और वो उसका व्यापार कराया था। तो इनने बहुत बड़ी चीज़ अचीव करी है, एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करके इब उसे खेत ने तैयार करने लग रहे हैं। यो हल्दी खातर तैयार हुआ था। हाँ जी। अच्छा, पहले बताओ एक बार सारे ने अपना नाम बता दे, गांव बता दे। मेरा नाम राम मेहर सिंह है, गांव उचाना खुर्द, डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। ठीक है। अच्छा, ये जो खेत है पलाऊ, इसमें पे तोताल मारने लग रहे हैं और यहाँ पलटू वाले बेड रखे हैं। तो यो आप क्या खातर तैयार करने लग रहे हैं? ये असल में हल्दी की बिजाई करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और हल्दी की बिजाई में जितनी भी गहरी जुताई हो सकती है उतना ही कम है। अच्छा। हाँ, और इसके अंदर काफ़ी गोबर की खाद भी डाली है जिससे वो नीचे ज़मीन तक, रूट तक पहुंच सके। इसलिए ये पलाव कह लीजिए आप, या जो कल्टीवेटर है 5 फाड़े का, ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल उचित है। अच्छा, ये बताओ अपन कितने खेत तैयार करे हैं? 1, 2, 1.5, 2.5 कितने का अपन तैयार करे हैं इस काम खातर? हल्दी के लिए? हाँ। हल्दी के लिए लगभग 2.5 एकड़ जमीन अभी 2.5 एकड़ जमीन तैयार करी है। यो जो है ये पूरा 1 किला है? हाँ, एक किले से ज़्यादा ये है। हाँ। और 1 किला ही। अच्छा, 1 किला है यो। ठीक है। और ई इसमें आगे कितना टाइम बाद बिजाई होगी? इसकी अभी लेबर की समस्या है, क्योंकि तूड़ी का, गेहूं का सीज़न चल रहा है। जैसे ही अपने जो सहयोगी टीम है, लेबर तो खैर मैं उसको नहीं कहूँगा, कभी मैंने लेबर बोला भी नहीं है। 2-4 दिन बाद मान के चलो कि मई महीने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, अप्रैल ही है। ठीक है। मई के फर्स्ट वीक में इसकी बिजाई कर देंगे। और तब एक, क्योंकि हल्दी आप ऑर्गेनिक बो हो, को खाद बीज नहीं गिर दे, तो ये जो आपने गोबर की खाद डाली है ये उसी उद्देश्य से डाली है या फिर कुछ और उद्देश्य से? नहीं, ये उसी उद्देश्य से है। एक तो ज़मीन जहर मुक्त हो जाएगी, पाम बाद में भी भविष्य में कोई भी फसल उगाएंगे। हाँ जी। तो इसमें किसी किस्म के रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और ये बड़ा है तो कठिन, ये 2.5 एकड़ में लगभग 25,000 रुपये की मेरी गोबर की खाद डाली है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो ये बात करा अगर यो जो पलाऊ है, तोताल है, यो मेरे है अपन इस खेत में, तो यो किसा का लग रहा है, मतलब किसा काम कर रहा है? ये बहुत बढ़िया है, बहुत गहरी जुताई कर रहा है और मिट्टी को भी पलट देता है। अभी देखो गेहूं कट दिया, तूड़ा बन गया है, तब भी ज़मीन के अंदर से बिल्कुल गिल्ली ज़मीन निकल रही है। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। और मतलब सही मज़ा आ रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया काम चलाऊ है। नहीं, बहुत बढ़िया, फाइन है बिल्कुल। और आपका मतलब इसके अंदर के पानी पाने का उद्देश्य था या फिर ये खाद मिलाने के उद्देश्य से आपने कटवाया है? ये पानी का भी उद्देश्य है और खाद मिलाने का भी उद्देश्य है। अच्छा। और तीसरी बात, जो हल्दी है, हल्दी का रूट बहुत गहरी ज़मीन तक जाता है। अगर अपनी ज़मीन सख्त होएगी तो रूट प्रमोट नहीं कर पाएगा, और कोई भी फसल है वो रूट पे ही होती है। रूट जितना गहरा जाएगा फसल उतनी ही तंदुरुस्त रहेगी। ठीक है। अच्छा, तो हल्दी के अलावा आप और जो कर गेहूँ है या फिर कोई और चीज़ है तो मैं भी आप बोआ हाँ का सिर्फ हल्दी चल अपनी? अभी मेरे पास लगभग 4 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से इस बार मैं 2.5 एकड़ बाकी लगाऊंगा कपास। धान तो लगाऊंगा नहीं। ठीक है। क्योंकि पिछले साल जिस ज़मीन में हल्दी थी उसमें बहुत लंबे लंबे कैंच भी हो रहे हैं पैदा। अच्छा। धान लगाएंगे वो तो सब मर जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, और ज़मीन दोबारा से आप ये मान के चलो बंजर होने की तरफ चली जाएगी। अच्छा। हाँ जी। और ये मौका पर मतलब या जो धरती है जो सी बन लग रहे, इसमें क्या बो रखा था ये अपने? इसमें गेहूँ थे अभी। अच्छा, गेहूँ थे इसमें, क्योंकि इसमें पारंपरिक की खेती कर रहे थे। इस ज़मीन को अभी जो कर रहे हैं इसको भी रसायनों से मुक्त कर देंगे, देसी खाद डाल देंगे। अगले साल देखना आप इसके अंदर
बहुत लंबे लंबे कैंचुए ग्रो कर जाएंगे। और अब की बार जो आपने गेहूं बोई थी तो उसकी कुछ पैदावार के बारे में बताना चाहोगे कि आप की वो जो पैदावार है वो कैसी हुई है? नहीं, पैदावार बढ़िया थी, अच्छी थी पैदावार। रसायन तो उसमें भी कम डाला था। लोग 4-5 बैग डाल देते हैं रासायनिक खादों के, बस वही 4-5 बैग मेरे कम हुए हैं। अच्छा। यानी कि जो खाद डालते हैं बस उतना ही कम होया, बाकी पैदावारी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पैदावार ठीक हुई है। हाँ बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने अपने ताऊ जी से जानकारी ली, ठीक है। और अब अपने चाचा जी का जो लड़का है उनसे भी बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। और कैसे हो आप? बढ़िया भाई। एक बार अपना नाम बताओ और गांव बताओ। नाम मोहित, गाँव चना खुर्द। ठीक है। और भाई साहब, ये जो खेत है ये सामने दिख रहा, पूरा प्लेन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने के मतलब के क्या गलवाया था यो? आपने भाई प्लाऊ लगाया था यो। अच्छा, प्लाऊ गलवाया था। हाँ। और उसके बाद फिर क्या गलवाया है? तो उसके बाद सुपर सीटर लगाया था। अच्छा, सुपर सीटर का गेलिया, मतलब एक रोटावेटर का टाइप में यूज करी हुआ, रोटावेटर का तौर पर, ठीक है, मिट्टी के टुकड़े करने खातर। ठीक है। अच्छा, आपने जो ये प्लाऊ गल बुआया था तो ये किस पर बुआया था? सुरेंद्र पर भाई। अच्छा। और बान किसा हो रहा था? बढ़िया हो रहा भाई। बान बढ़िया हो रहा था। हाँ भाई। और यो बान किसा हो रहा है? ठीक है भाई, बढ़िया हो रहा। कोई समस्या तो नहीं ना भाई। डले डाले ठीक पैड रखे हैं? बढ़िया बैटरी। गहराई ठीक से है? ठीक है भाई। तो भाई किसान भाइयों, आपने जानकारी मिली और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी आप